कृष्ण वंदे जगत गुरुम। 11वां अध्याय का 37वां और 38वां श्लोक। 11वां अध्याय का 37वां श्लोक। कस्माच्युते न नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरण सत्सत तत्परं यत्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता यानी कि वे सिद्धगण आपके लिए नमस्कार क्यों नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं, आप सत भी हैं, असत भी हैं, और सतसत से पर भी जो कुछ है वह भी आप ही हैं। कस्माच्युते न नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे का अर्थ है, आदिरूप से प्रकट होने वाले महान स्वरूप यानी कि पूर्वोक्त सिद्धगण आपको नमस्कार क्यों न करें। नमस्कार दो को किया जाता है, एक जिनसे मनुष्य को शिक्षा मिलती है, प्रकाश मिलता है, ऐसे आचार्य गुरुजन आदि को नमस्कार किया जाता है, और दो जिनसे हमारा जन्म हुआ है, उन माता पिता को तथा आयु विद्या आदि में अपने से बड़े पुरुषों को नमस्कार किया जाता है। अर्जुन कहते हैं कि आप गुरुओं के भी गुरु हैं और आप सृष्टि की रचना करने वाले पितामह ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न करने वाले हैं, ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे, अतः सिद्ध महापुरुष आपको नमस्कार करें, यह उचित ही है। अनंत का अर्थ है, आपको देश काल वस्तु व्यक्ति आदि किसी की भी दृष्टि से देखें, आपका अंत नहीं आता। तात्पर्य है कि आपको देश की दृष्टि से देखें तो आपका कहाँ से आरंभ हुआ है और कहाँ जाकर अंत होगा, ऐसा है ही नहीं। काल की दृष्टि से देखा जाए तो आप कब से हैं और कब तक रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं है। वस्तु व्यक्ति आदि की दृष्टि से देखें तो आप वस्तु व्यक्ति आदि कितने रूपों में हैं, इसका कोई आदि और अंत नहीं है। सब दृष्टियों से आप अनंत ही अनंत हैं। बुद्धि आदि कोई भी दृष्टि आपको देखने जाती है तो वह दृष्टि खत्म हो जाती है, पर आपका अंत नहीं जाता। इसलिए सब तरफ से आप सीमारहित हैं, अपार है, अगाध हैं। देवेश का अर्थ है, इंद्र वरुण आदि अनेक देवता हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन आता है। उन सब देवताओं के आप मालिक हैं, नियंता हैं, शासक हैं, इसलिए आप देवेश हैं। जगन्निवास का अर्थ है, अनंत सृष्टियां आपके किसी अंश में विस्तृत रूप से निवास कर रही हैं तो भी आपका वह अंश पूरा नहीं होता, प्रत्युत खाली ही रहता है। ऐसे आप असीम जगन्निवास हैं। त्वमक्षरं सत्सत तत्परं यत् का अर्थ है, आप अक्षर स्वरूप हैं। जिसकी स्वतः सिद्ध स्वतंत्र सत्ता है वह सत भी आप हैं, और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, प्रत्युत सत के आश्रित ही जिसकी सत्ता प्रतीत होती है, वह असत भी आप ही हैं। जो सत और असत दोनों से विलक्षण है, जिसका किसी तरह से निर्वचन नहीं हो सकता, मन बुद्धि इंद्रियां आदि किसी से भी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, अर्थात जो संपूर्ण कल्पनाओं से सर्वथा अतीत है, वह भी आप ही हैं। तात्पर्य यह हुआ कि आपसे बढ़कर दूसरा कोई है ही नहीं, हो सकता नहीं और होना संभव भी नहीं, ऐसे आपको नमस्कार करना उचित ही है। 11वां अध्याय का 38वां श्लोक। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमन्तरु। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष हैं तथा आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परमधाम हैं। हे अनंतरूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः का अर्थ है, आप संपूर्ण देवताओं के आदिदेव हैं, क्योंकि सबसे पहले आप ही प्रकट होते हैं। आप पुराण पुरुष हैं क्योंकि आप सदा से हैं और सदा ही रहने वाले हैं। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् का अर्थ है, देखने, सुनने, समझने और जानने में जो कुछ संसार आता है और संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि जो कुछ होता है, उस सबके परम आधार आप हैं। वेत्तासि का अर्थ है,
आप संपूर्ण संसार को जानने वाले हैं, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान काल तथा देश, वस्तु, व्यक्ति आदि जो कुछ है उन सबको जानने वाले यानी कि सर्वज्ञ आप ही हैं। वेद्यम का अर्थ है वेदों, शास्त्रों, संत महात्माओं आदि के द्वारा जानने योग्य केवल आप ही हैं। परम धाम का अर्थ है जिसको मुक्ति, परमपद आदि नामों से कहते हैं, जिसमें जाकर फिर लौटकर नहीं आना पड़ता और जिसको प्राप्त करने पर करना, जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता, ऐसे परमधाम आप हैं। अनंत रूप का अर्थ है विराट रूप से प्रकट हुए आपके रूपों का कोई पारावार नहीं है, सब तरफ से ही आपके अनंत रूप हैं। त्वया ततं विश्वम का अर्थ है आपसे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, अर्थात संसार के कण कण में आप ही व्याप्त हो रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।